हेलो एवरीवन, मैं विपांशी गोस्वामी। आज का डेट है 6 मई 2020। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारा जो स्टडी राइज का जो न्यू जो वेबसाइट है उसको लॉन्च किया गया है हाल ही में। उसमें जो है आपको 2020 के मार्च और अप्रैल के जो करंट अफेयर्स है उसके कंप्लीशन मिल जाएंगे। और अब अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो मैंने नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे इसका लिंक डाल दिया है, तो उधर आप चेक कर सकते हैं। और अभी सेल भी चल रहा है, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उधर से खरीद भी सकते हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, इसराइल ने जो है अभी जो कि कोरोना वायरस एंटीबॉडी इन ब्रेक थ्रू डेवलपमेंट उसको सक्सेसफुली आइसोलेट किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इसराइल ने जो है अभी इन अ ब्रेक थ्रू डेवलपमेंट अपने जो मेन बायोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है उसमें अभी एक जो की कोरोना वायरस एंटीबॉडी है उसको सक्सेसफुली आइसोलेट किया है। और ये जो इन्फॉर्मेशन जो है 4 मई 2020 को जो कि इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट उनके द्वारा शेयर किया गया था। और मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जो है उसको अभी जो कि इसराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च IIBR के द्वारा डेवलप किया गया था। इट कैन रिपोर्टेडली न्यूट्रलाइज द कोविड-19 वायरस इनसाइड द कैरियर्स बॉडीज। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है तेलंगाना जो है वो अभी लॉकडाउन अपना एक्सटेंड करने वाली है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो है 29 मई तक जो अपना जो स्टेट में जो लॉकडाउन है उसको एक्सटेंड कर दिया है। और जो कि तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग के बाद 5 मई 2020 को ये इन्फॉर्म किया था। और केसीआर ने ये कहा है कि जो इस पीरियड के दौरान यानी कि इस अवधि के दौरान स्टेट में जो है 7 PM से 7 AM तक जो नाइट कर्फ्यू है वो रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। और उन्होंने ये कहा कि स्टेट विल इन्फोर्स अ स्ट्रिक्ट नाइट कर्फ्यू। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूएस ट्रेजरी जो है वो अभी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए $3 ट्रिलियन को जो है बोरो करेंगे, मतलब $3 ट्रिलियन को बोरो करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी ने ये कहा है कि कोविड-19 के बीच में इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए जो कि सेकेंड क्वार्टर में जो लगभग $3 ट्रिलियन को जो है उसको बोरो करेंगे। और डिपार्टमेंट ने ये अनाउंसमेंट जो है 4 मई को किया था, ये कहते हुए कि द ट्रेजरी expects to borrow the 2.999 trillion US dollar in privately held net marketable debt from April to June। और ये एज्यूम किया जा रहा है कि जून के एंड तक जो है कैश बैलेंस 800 बिलियन US डॉलर होगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यू पोर्टल को जो है अभी लॉन्च किया गया है जो ऑफर फ्री ऑनलाइन कोविड-19 कंसल्टेशन। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आरोग्य सेतु MITR पोर्टल को जो है अभी 4 मई 2020 को लॉन्च किया गया था ताकि अपने यूज़र्स को जो है कोविड-19 रिलेटेड कंसल्टेशन को ऑनलाइन फ्री ऑनलाइन ऑफर कर सके। और ये जो न्यू प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इनिशिएटिव जो है वो अभी आरोग्य सेतु एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा। और आरोग्य सेतु MITR जो है वो टेक महिंद्रा टाटा ग्रुप एंड स्वास्थ्य के बीच में एक जो कोलाबोरेशन जो है, एक जो सहयोग है उसका ही एक रिजल्ट है ये आरोग्य सेतु MITR सॉरी। और ये जो पोर्टल जो है वो अभी जो कि ये अभी जो फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है ऑफ टू कोविड-19 पेशेंट्स और सस्पेक्टेड केसेस विद द डाटा उसको ऑफर करेगी, प्रोवाइड जिसको अभी 3 प्राइवेट सेक्टर फर्म्स एंड गवर्नमेंट एंटिटीज़ के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है PM मोदी जो है उन्होंने अभी हाल ही में NM जो सबमिट जो है नाम का जो सबमिट है उसको अटेंड किया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अ सिग्निफिकेंट मूव उन्होंने वर्चुअल जो नॉन अलाइन मूवमेंट NM सबमिट है उसको अटेंड किया है। और जिसको 4 मई 2020 को आयोजित किया गया था एट द इनिशिएटिव ऑफ द करंट चेयर ऑफ NM प्रेसिडेंट इल्हम अलियव ऑफ अजरबैजान। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है निगाह नाम का एक जो स्कीम है उसको भी हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है हाल में। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है उन्होंने अभी हाल ही में निगाह नाम का एक न्यू प्रोग्राम को लॉन्च किया है।
और ये जो प्रोग्राम का जो एम जो है वो अभी उन फैमिली मेम्बर्स को एडुकेट करना है जो कि देश के बाकी हिस्सों से आए हैं। और निगा प्रोग्राम इज़ टू डिप्लॉय आशा, आंगनवाड़ी एंड हेल्थ वर्कर्स, ताकि वो लोग जो है वो होम क्वारंटाइन के दौरान जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के बारे में जो जागरूकता है वो पैदा कर सके। और प्रोग्राम के अंडर जो है हेल्थ वर्कर्स उन फैमिली मेम्बर्स को भी सैनिटाइज करेंगे जो बाहर के स्टेट से आए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नीति आयोग ने जो है अभी नाना नानी अभियान को लॉन्च किया है हाल ही में, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 5 मई 2020 को नीति आयोग जो है उन्होंने प्राइमल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक जो सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान है उसको लॉन्च किया है। और स्कीम का जो फोकस जो है वो अभी जो कि सीनियर सिटीजन्स के जो वेलबींग है उसको इंश्योर करना है, इसका फोकस इस स्कीम का। और द कैंपेन टारगेट्स टू रीच 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन्स, मतलब ये इस कैंपेन का जो टारगेट जो है वो 2.9 मिलियन जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन तक पहुंचना है, जो कि 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स जो है द डिस्ट्रिक्ट्स आर स्प्रेड इन झारखंड, बिहार, आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 3 जो स्कीम्स है उनको लॉन्च किया गया है हाल ही में झारखंड के द्वारा टू इंक्रीज मनरेगा वर्किंग डेज। तो 5 मई 2020 को झारखंड गवर्नमेंट ने जो है 3 स्कीम्स को लॉन्च किया है ताकि जो मनरेगा वर्कर्स के जो वर्किंग आवर्स है उनको बढ़ा सके। और स्कीम्स को जो है और ये जो स्कीम्स जो है वो अभी 25 करोड़ से भी ज़्यादा जो मैंडेज है उसको जनरेट करने में हेल्प करेगी। और जो वर्कर्स के जो वेजेस जो है मतलब जो सैलरी जो है वो ज़्यादा अर्न करने में हेल्प करेगी। और स्कीम्स को जो है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पोर्टल गार्ड, जिसको हाल ही में डीजीसीए के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जो है गार्ड पोर्टल को लॉन्च किया है। सॉरी, गरुड़ गार्ड नहीं, गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया है। गरुड़ जो है वो गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स है। और गरुड़ पोर्टल जो है वो अभी जो कि स्टेट एंटिटीज़ जो है उनको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो एग्जम्पशंस जो है उसको ऑब्टेन करने में स्टेट एंटिटीज़ इसको असिस्ट करेंगे टू ऑपरेट ड्रोन्स फ्रॉम कोविड-19 पर्पस। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन समुद्र सेतु, जिसको अभी इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 5 मई 2020 को इंडियन नेवी ने जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु को लॉन्च किया है ताकि जो मालदीव्स में फंसे हुए जो इंडियंस हैं उनको वापस लाने के लिए समुद्र सेतु का ऑपरेशन को लॉन्च किया है। और फॉरेन लैंड में जो लोग मतलब फंसे हुए हैं वो इसलिए फंसे हुए ताकि क्योंकि जो एयरलाइंस का जो ग्राउंडिंग है उसी वजह से वो लोग फॉरेन लैंड में फंसे हुए हैं। समुद्र सेतु मीन्स सी ब्रिज। समुद्र सेतु का मतलब है सागर का जो ब्रिज होता है, जो मतलब एक जो पुल होता है वही होता है समुद्र सेतु का मतलब। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रशिया ने जो है अभी नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन को एक कॉमेमोरेटिव वॉर मेडल से नवाजा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 5 मई 2020 को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जो है अभी नॉर्थ कोरियन लीडर को जो है कॉमेमोरेटिव वॉर मेडल से उनको सम्मानित किया है। और ये जो मेडल जो है वो अभी जो कि विक्ट्री ओवर नाजी का जो 75th एनिवर्सरी है उसको मनाने के लिए ये अवार्ड उनको प्रदान किया गया है। और ये जो अवार्ड जो है वो अभी ऑन बिहाफ ऑफ किम नॉर्थ कोरियन फॉरेन मिनिस्टर री सन ग्वोन ने रिसीव किया है, ये अवार्ड रिसीव किया था। किम जो है उनको अभी इस अवार्ड से मतलब इस मेडल के साथ उनको ये अवार्ड इसलिए प्रदान किया गया क्योंकि उन्होंने जो है अभी नॉर्थ कोरियन टेरिटरी में जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो मतलब सोवियत सोल्जर्स के डेथ हुए थे तो उनके मेमोरी को प्रिजर्व करने की वजह से उनको ये दिया गया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यू पाथ सजेस्टेड टू कैच सिग्नल्स ऑफ डार्क मैटर पार्टिकल्स। तो एक जो न्यू जो स्टडी जो है उसके अनुसार जिसको रिसर्चर्स एट द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज लॉरेंस बर्कली नेशनल
लेबोरेटरी बर्कली लैब एंड यूएस बर्कली, उनके द्वारा किया गया था। उन्होंने ये कहा है कि न्यू पाथ्स जो है डार्क मैटर पार्टिकल्स के जो सिग्नल है उसको कैच करने के लिए जो न्यू पाथ्स है उसको सजेस्ट किया है, हुज एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द न्यूक्लियाई। और जो कि लार्ज एक्सपेरिमेंट्स के जो सेवरल फॉर्म्स है वो अभी डार्क मैटर पार्टिकल्स के लिए सर्च कर रही है बाय नॉकिंग इनटू एटॉमिक न्यूक्लियाई। और ये जो प्रोसेस है उसको अभी स्कैटरिंग भी कहा जाता है। और ये जो है ये अभी टीनी फ्लैशलाइट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सिग्नल्स इन दिस इंटरेक्शंस वो प्रोड्यूस करती है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स नॉमिनेशंस को जो है अभी थ्रू ईमेल इनवाइट किया जा रहा है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑन May 5 उन्होंने जो है अभी 2020 के जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो है उसके लिए जो नॉमिनेशंस है उन सभी को थ्रू ईमेल इनवाइट किया है। और मिनिस्ट्री ने जो है ये प्रोसीड्यूर इसलिए अपनाया क्योंकि जो ऑनगोइंग कोविड-19 लॉकडाउन है तो उसी वजह से ये प्रोसीड्यूर अपनाया है मिनिस्ट्री ने। और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो है ये प्रोसेस स्टार्ट किया है नॉमिनेशंस का फॉर मल्टीपल ऑनर इंक्लूडिंग राजीव गांधी खेल रत्न। तो मल्टीपल जो ऑनर्स है उसके लिए नॉमिनेशंस प्रोसेस को स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ने, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न भी शामिल है। और ये जो प्रोसीड्यूर जो है फॉर द नॉमिनेशन यूजुअली स्टार्ट्स इन अप्रैल, तो अप्रैल के टाइम में यूजुअली ये स्टार्ट होता है ये नॉमिनेशन का जो प्रोसीड्यूर है। बट दिस टाइम हैज़ बीन पुश्ड टू May बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन टू कम्बैट कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो है उसको रिशेड्यूल किया गया है फॉर 2023 एमिड कोविड-19। तो 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को जो है अभी 2023 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये जो डिसीजन जो है ये इसलिए लिया गया है क्योंकि जो कॉमनवेल्थ गेम का जो डेट्स जो है वो टोक्यो ओलंपिक्स के डेट्स के साथ टकरा रही है, क्लैश हो रही है। और टोक्यो ओलंपिक्स जो है उसको अभी 23 जुलाई से 8 अगस्त 2020 तक मतलब उस तक मतलब शेड्यूल किया गया था इसको। बट वाइड स्प्रेड जो कोविड-19 जो है उसी वजह से जो है गेम को पोस्टपोन करके रीशेड्यूल किया गया 2021 तक। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है आज के लिए इतना ही है और कल हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। और हमारा जो वेबसाइट है उसको भी चेक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।